हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंट्रोडक्शन की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो फर्स्ट है, नॉन एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 1872 का कॉन्ट्रैक्ट भी माना जाता है, जिसकी जो एनफोर्समेंट डेट है 1 सितंबर 1872 है। जो इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, अब ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये अब पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, लेकिन इससे पहले ये जम्मू कश्मीर एप्लीकेबल नहीं होता था। तो मैंने बताया इसकी एनफोर्समेंट डेट 1 सितंबर 1872 है। तो फोर्थ बात करें हम, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस इन सोसाइटी, दे आर गोइंग बाय द लेजिस्लेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, हर तरह का रिलेशनशिप होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिलेशंस होती हैं जो लेजिस्लेशन के द्वारा और हमारे कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं इन सोसाइटी में। नंबर 5, वी डू नॉट गो लेजिस्लेशन एवरी टाइम। तो हम ये कह रहे हैं कि लेजिस्लेचर हर आदमी के साथ नहीं रह सकता, हर पॉइंट के ऊपर लॉ नहीं बना सकता। तो कुछ राइट एंड ऑब्लिगेशंस पार्टी को भी दी जाती हैं कि वो अपने खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो अकॉर्डिंग टू लॉ होंगे, जो रूल एंड रेगुलेशन होंगे वो सम साउंड एंड रीजनेबल होंगे, ना कि आर्बिट्रेरी होंगे। नंबर 6 बात की जाए, इसमें टोटल चैप्टर 11 है, टोटल सेक्शन 266 है। जो लार्जेस्ट जो चैप्टर है वो 10 है, जिसमें सेक्शन 182 से लेकर 238 तक है। तो यहाँ पर हम बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? टू इंश्योर वैलिड एग्रीमेंट्स आर मेड बिटवीन कॉम्पिटेंट पार्टी। ये एक वैलिड एग्रीमेंट बनाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि ये बात क्या है कि सारे जो एसेंशियल एलिमेंट हो, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए। सेकंड, टू प्रोवाइड लीगल रेमेडीज इन केस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बात कर रहा है लीगल रेमेडी की। अगर दो पार्टी हैं, उनमें से अगर कोई एक पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, कहने का मतलब अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है, दूसरी पार्टी है उसके ऊपर डैमेजेस क्लेम कर सकती है, यानी कंपनसेशन ले सकती है जो पार्टी फॉल्ट में होगी। नंबर 3, टू डिफाइन राइट एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 की बात कर रहा है, राइट एंड ऑब्लिगेशंस की बात कर रहा है। यहाँ पर राइट एंड ऑब्लिगेशंस का मतलब है, अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है और दूसरी पार्टी उसको बेनिफिट ले रही है, तो यहाँ पर राइट एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाएंगे। एक पार्टी के राइट है और दूसरी की ऑब्लिगेशंस हो जाएंगे कि उसने क्या रेमेडीज लेनी है। नंबर 4, टू प्रमोट सर्टेनिटी एंड फेयरनेस इन द बिजनेस एंड पर्सनल डीलिंग्स। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो बिजनेस में और पर्सनल डीलिंग में एक फेयरनेस क्रिएट कर देता है। नंबर 5, मेड ए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो बनाती है पार्टी, उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना देती है, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सभी एसेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल किया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का इंट्रोडक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का। थैंक यू वेरी मच।